गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं आईपीओ के रिव्यूज़ के बारे में। और आज हम जिस आईपीओ के बारे में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ, राइट। तो बेसिकली छोटा मोटा मैं इंट्रोडक्शंस दे देता हूँ। बेसिकली कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 को। और ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? तो इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल पाइप्स जो होती है ना, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसकी वेबसाइट भी ओपन किया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देखोगे तो देखो ये सब इनकी सारी प्रोडक्ट्स है, राइट, जो अभी मार्केट में हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट है, करेक्ट। ओके, तो जिस तरह से ये आईपीओ ऑलरेडी आप सभी को भी पता है कि कल इसका लास्ट डे है, राइट। 24 अगस्त मतलब कल ये लास्ट डे है। और आप लोग सोच रहे हो कि सर ये लास्ट डे है तो आप अभी क्यों रिव्यू बना रहे हो? देखो, इसका रिव्यू मैं चाहता तो मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन पहले जो मैं रिव्यू बना था और अब रिव्यू जो बनेगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आप सभी को भी पता है कल इसका क्लोजिंग है, राइट। ओके, 29 को अलॉटमेंट है, 13 अगस्त को इसका जो भी फंड होगा वो अनब्लॉक हो जाएगा, 31 को वो क्रेडिट हो जाएगा और 1 सितंबर को इसका लिस्टिंग है, राइट। ओके, इस आईपीओ के लिए टोटल इश्यू साइज मतलब जो इक्विटी की जो क्वांटिटी रखी हुई है वो है 3 करोड़ 25 लाख, करेक्ट। और टोटल आईपीओ की जो साइज है वो 3051 करोड़ के आसपास है, राइट। ये सब तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। जो मेनली मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना वो ये वाली है। इसकी जो प्राइस बैंड है वो कौन सी है? 102 से लेके 108। बहुत सारे लोग सोच रहे हो सर ये रेंज पर्टिकुलर वो लोग क्यों देते हैं? क्योंकि हर बार जो भी आपको आईपीओ लगता है वो मैक्स टू मैक्स मतलब प्राइस पे लगता है, राइट। कभी हमें मिनिमम प्राइस पे नहीं लगता, करेक्ट। तो आपको ये प्राइस को कंसिडरेशन नहीं करनी है, आपके लिए सिर्फ यही प्राइस होता है जो 108 होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिटेल जो होता है ना वो कट ऑफ पर ही एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन जो मतलब बिग इंस्टीट्यूशन होती है उसके लिए ये कट ऑफ नहीं होता, उनके लिए मैक्सिमम वैल्यू में ही एप्लीकेशन करनी पड़ती है, राइट। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके जो प्राइस बैंड जो रखा हुआ है ना 108, वो इस आईपीओ की जो कंपनी की जो मतलब वैल्यूएशन है ना, तो वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी प्राइस एक मतलब पर्टिकुलर बहुत सफिशिएंट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल देखिए तो आप सभी लोगों को पता है कि आई थिंक 1 या 2 महीने पहले टमाटर की वैल्यू ऑन एन एवरेज 200 से लेके 250 रुपीज़ पर केजी था। तो ये क्या हो जाएगा, तो पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस है वो हाईली एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो यहाँ पर मेजोरिटी कोई बाय करना नहीं चाहेगा, ठीक है। और जिस तरह से अब इसका जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ पर केजी हो गया, करेक्ट। तो 60 रुपीज़ पर केजी एट पर द प्रोडक्ट इस प्राइस इज वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, इसके अंदर बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो 108, तो 108 इज परफेक्ट वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर दिस आईपीओ मतलब दिस कंपनी साइज ऑफ द इक्विटी शेयर, राइट। तो यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है लिस्टिंग गेन के लिए। क्यों? क्योंकि आईपीओ की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत सफिशिएंट और बहुत ही एट्रैक्टिव प्राइस के अंदर उन्होंने डिस्प्ले किया है, राइट। उसके अंदर आपको टोटल 130 शेयर मिलेंगे, पर्टिकुलर एक लॉट के अंदर 130 शेयर रहेगा, जिसके लिए आपको 14,040 मतलब 14,040 का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो कि 50% टोटल जो इक्विटी होते हैं इसका अलोकेशन ओनली फॉर बिग इंस्टीट्यूशन के लिए रखा गया है, और 50% जो अलोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ HNI कैटेगरी में है, और 35% रिटेल कैटेगरी है। 35% रिटेल कैटेगरी मतलब इसमें कौन से कैटेगरी हो गई, जो 14,040 रुपीज़ की जो एप्लीकेशन लगेगी वो यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। और जो मोर देन 2 लाख टू 10 लाख की जो बिग HNI एप्लीकेशन होती है ना वो यहाँ पर लगेगी, करेक्ट। तो यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बड़ी एप्लीकेशंस मत करना, इसके लिए ये छोटी एप्लीकेशन करना जिसके अंदर आपको 14,014 का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट। देखो बड़ी में क्या होगा, आजकल बहुत सारे लोग बड़ी एप्लीकेशन नहीं करते, छोटी एप्लीकेशन करने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है
अलॉटमेंट की। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट ही नहीं होगा, C4 सिर्फ आपका पैसा थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा और अनब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट, ओके। अब GMP की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। लोग क्योंकि बहुत सारा क्या करते हैं, GMP को देखकर ही एप्लीकेशन करते हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ कि भाई आप GMP को छोड़ दो। लेकिन फिर भी आप बता दूँ कि लेटेस्ट जो GMP है वो अभी 70 रुपीज़ चल रहा है। 70 रुपीज़ मतलब मान लीजिए प्राइस साइज 8 है, तो इसके अंदर ऑलरेडी 70 रुपीज़ आपको ऐड करना है और ये प्राइस हो जाएगी 178। मतलब नियर अबाउट जब इसका लिस्टिंग होगा 1 तारीख को, तो 178 के आसपास इसका लिस्टिंग हो सकता है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी फॉर द मार्केट बिहेव, मतलब मार्केट न्यूज़। करेक्ट। और लिस्टिंग गेन आप यहाँ पर देखो तो 3500 लिखा है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो सकता है कल। क्यों हो सकता है वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँ, लेकिन एट प्रेजेंट इसकी जो GMP चल रही है वो 70 रुपीज़ है। करेक्ट, ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि यहाँ पर उसकी कंपनी के वैल्यूएशन, उसका प्रॉफिट। देखो यहाँ पर असेट भी देखो तो ग्रेजुअली हर एकेडमिक ईयर के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। और यहाँ पर भी देखिए 6 करोड़ का प्रॉफिट किया, 27 करोड़ का प्रॉफिट किया, 30 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब ईच एंड एवरी ईयर उनका प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है। करेक्ट, ओके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, 26.43% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द होल एंटायर असेट। उनके पास जो टोटली असेट, इनका इन्वेस्टमेंट ये जो भी किया है उनके अगेंस्ट ये इनका टोटल रिटर्न ऑफ नेटवर्क कितना है, 26.43। तो ये एक पर्टिकुलर बेस्ट पोजीशन माना जाता है एक IPO के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपको एप्लीकेशन करनी है, तो आपको जो रिटेल ट्रेडर होता है उसके लिए मैं रिफरेबल करूंगा कि आप फर्स्ट लॉट के लिए ही अप्लाई करना 130 शेयर के लिए, कि यहाँ पर विनिंग रेशियो आपका सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर भी करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर आपको अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आप 4 एप्लीकेशंस करने वाले हो, राइट, तो 2 एप्लीकेशन 1 लॉट की कीजिए और 2 एप्लीकेशन 15 लॉट की कीजिए। करेक्ट, ओके। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए जो सब्सक्रिप्शंस डेटा हुआ है 2 दिन का, ये 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा है, वही इंडिकेशंस करता है कि भाई हमारे लिए ये IPO कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ही दिन देखो ऑलरेडी 6.72%, मतलब 6 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस डेटा उनको मिला था। ठीक है, आज जिस तरह से सेकंड डे है तो यहाँ पर देखो 21%, मतलब 21% एक्स, मतलब 21 से भी ज़्यादा के परसेंटेज के हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शंस डेटा मिला है। अब ये सारे सब्सक्रिप्शन के डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो NII। तो ये जो पार्टिसिपेट होता है ना QIB, वो कब करेगा, 2 या 3 बजे के बाद उनका पार्टिसिपेट स्टार्ट होगा कल। ठीक है, हो सकता है 3:30 बजे भी वो कर सकते हैं या फिर 4 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ टाइम होता है 2 बजे तक। मैक्स टू मैक्स किसी एप्लीकेशन में 3 बजे तक भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक आपको एप्लीकेशन को रिलीज कर देना है। उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो डजंट मैटर है, लेकिन रिलीज जरूर कर देना। ठीक है, ओके। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका जो एम्प्लॉयर की कैटेगरी है ना, एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आप देखो 11.46% लोगों ने उनको सब्सक्रिप्शन दिया। मतलब यहाँ पर उनके जो एम्प्लॉयर है उसमें भी कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब जब कंपनी ही इनके मतलब एम्प्लॉयर जो होते हैं ना उनके अंदर जब कंपटीशन होती है, तो मतलब कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर वैल्यूएशन सबसे बेस्ट है जो आपको एक अच्छा सा रिटर्न सबको क्रिएट कर दे सकता है। तो मोटा मोटा जो ये हमने कैलकुलेशन या एनालिसिस या पूरा रिव्यू किया, तो उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि इस IPO के अंदर एप्लीकेशन तो 100% करनी ही चाहिए, मतलब एप्लीकेशंस लगानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको 4 एप्लीकेशन करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 एप्लीकेशन स्मॉल में कीजिए और 2 एप्लीकेशन बिग में, मतलब यहाँ पर 1 लॉट में कीजिए और 2 आप 15 लॉट में कीजिए। करेक्ट, कोई ऐसा है जिसके पास 8 एप्लीकेशन है, तो भी मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि 4 यहाँ पर कीजिए, 4 यहाँ पर कीजिए, एज पर अकॉर्डिंग टू योर फंड। क्लियर, आई होप आपको सारा आइडिया हो चुका होगा कि भाई एप्लीकेशन कहाँ पर करनी है, कौन सा सेगमेंट में करनी है, किस रीजन में हमें करना चाहिए। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप किसी भी जगह आप जहाँ पर भी आपका किसी ग्रुप में आप ज्वाइंट हो तो वहाँ पर उसको भी शेयर कर सकते हैं। चैनल में आप फर्स्ट टाइम हो, चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो इसके अंदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको शेयर करते हैं, चाहे वो आईपीओ की हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग की हो, ऑप्शन सेलिंग की हो, ऑप्शन बाइंग की हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर शेयर करते हैं। ऑलरेडी हम इसका लर्निंग कोर्सेज भी आपको सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अगर लर्निंग करना है तो किस तरह से करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी है तो किस तरह से करनी चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल हम ऑलरेडी इस चैनल के अंदर रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।